प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आज लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस बार हिमाचल प्रदेश में बारिशों से भारी नुकसान हुआ है, जिसमें जान व माल का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से भाजपा के 3 सांसद लोकसभा व 3 सांसद राज्यसभा में हैं, परंतु आपदा की इस घड़ी में केंद्र से जो सहायता प्रदेश को मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना घर मानते हैं, परंतु सहायता के मामले में उनका हाथ भी हिमाचल के ऊपर नहीं दिखा। This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. जानते हैं कि प्रदेश इस वक्त भारी बारिश और उसके उपरांत बारिश की वजह से आई जो बाढ़ और आपदा है उसके दौर से गुजर रहा है और ये हिमाचल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी और भयंकर आपदा है, जिसमें न केवल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, लोगों की निजी संपत्ति का और सबसे बढ़कर मैं जो समझता हूँ कि जो जिंदगियाँ इस आपदा में, इस बाढ़ में गई हैं, उनका नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से जिन लोगों के जीवन इस आपदा में गए हैं उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस आत्मा को शांति मिले और उनके जो परिवार हैं इनको बहुत बड़ा आघात उनके जाने से लगा है, उनको ईश्वर उस आघात को सहने की। हिमाचल प्रदेश जैसे कि सब जानते हैं एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्यों की अपनी अलग जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ कठिनाई है और आपदा के इस दौर में जिन परिस्थितियों से हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है, ऐसी परिस्थिति में जब हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है जिसका नेतृत्व आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, उसको लगभग 8 महीने पूर्व हिमाचल की जनता ने शासन सौंपा और आर्थिक स्थिति के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का विशाल कर्ज जो था वो विरासत में मिला। ऐसी परिस्थितियों में भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावित जनता हिमाचल प्रदेश की है इस आपदा की घड़ी में, उनको भरपूर राहत और रेस्क्यू करने का काम जो है वो स्वयं मैदान में जो है वो बड़ी मजबूती के साथ और मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उसको अंजाम दिया, जिसकी प्रशंसा न केवल वर्ल्ड बैंक ने बल्कि जो देश का नीति आयोग है उसने भी किया। लेकिन मैं इस घड़ी में ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि जो आर्थिक स्थिति है वो सबसे किसी से छुपी नहीं है, सबके सामने है और ऐसी परिस्थितियों में जितने बड़े स्तर पर यहाँ नुकसान हुआ है, जितने बड़े स्तर पर यहाँ तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, उसकी भरपाई करना मैं समझता हूँ कि हिमाचल सरकार के जो संसाधन हैं उन संसाधनों से संभव नहीं है। यद्यपि ऐसी परिस्थितियों को आधार मानकर और ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने जो हिमाचल प्रदेश का जो रिलीफ मैनुअल था उसमें संशोधन करते हुए जहाँ 10,000 रुपये का रिलीफ दिया जाता था उसकी राशि जो है 1 लाख रुपये की, जो बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे संसाधन ज़्यादा नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश से 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में हैं, जिनमें से एक केंद्र में मंत्री हैं, वो हमारे सांसद हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी। राज्यसभा में 3 सांसद हैं, जिनमें से एक हमीरपुर से हैं, एक आपके कांगड़ा से हैं और एक जगत प्रकाश नड्डा जी जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बहुत बड़ी नेतृत्व की फौज जो है वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। लेकिन हमें एक चीज़ का अफसोस है कि जो मदद, जो सहायता हिमाचल प्रदेश की आपदा की घड़ी में होनी चाहिए, जो हाथ हिमाचल प्रदेश के ऊपर केंद्र का आना चाहिए, मैं इस स्थिति को ध्यान में रख के कह रहा हूँ कि चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, उन्होंने प्रेणी में घर बनाया और हमेशा वो कहते थे कि मुझे हिमाचल से बहुत मोहब्बत है, हिमाचल से बहुत प्यार है। इसी तरह जो वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे हैं, जब भी हिमाचल आते हैं
हमेशा कहते हैं कि मैं यहाँ का प्रभारी रहा हूँ, हिमाचल के कोने कोने से वाकिफ हूँ और हिमाचल को बहुत गुणगान करते हैं। और वो तो जिस प्रदेश में जाते हैं वो कहते हैं कि मैं वहीं का बेटा हूँ। तो इस लिहाज से वो हिमाचल को भी अपना घर मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का घर है। तो आज उस घर की हालत मैं समझता हूँ कि बहुत दयनीय है। आज उस घर की सुध लेने की आवश्यकता है। राजनीति अपनी जगह है। हम आपदा के इस अवसर के ऊपर ना कोई श्रेय लेने की राजनीति करना चाहते हैं, ना हम कोई वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वर्तमान परिस्थिति में लोगों को राहत कैसे मिले, लोगों की मदद कैसे हो, और जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का है, उसकी भरपाई कैसे हो, उसकी पूर्ति कैसे हो, उसका रेस्टोरेशन कैसे हो, रीबिल्ड कैसे करें, रिकंस्ट्रक्शन उसका कैसे हो, हमारा ध्यान उस चीज़ की तरफ है। जबकि मैं देख रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। ये हम सबका प्रदेश है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग हों, किसी अन्य विचारधारा के लोग हों, ये हम सबका प्रदेश है। और मैं समझता हूँ हम सबकी साझी जिम्मेदारी है कि ये जो नुकसान हुआ है, जो दुख की घड़ी हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर और हिमाचल के ऊपर आई, इसमें हम साझा प्रयास करें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस घड़ी में भी कुछ लोगों को, जहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ विश्व बैंक और नीति आयोग दोनों माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सरकार की आलोचना करने में लगे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर 100% वो राजनीति के ऊपर आधारित और राजनीति से प्रेरित है। अगर कहीं कोई कमी है, निश्चित तौर पर विपक्ष की एक भूमिका रहती है हमेशा किसी भी राज्य में, किसी भी लोकतंत्र में। अगर कहीं कोई कमी है उसको पॉइंट आउट करें। मैं तो ये कहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री से मिलकर इस मुद्दे के ऊपर मंत्रणा करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और अगर उनके कोई सुझाव हैं तो वो सुझाव उनको देने चाहिए। मैं ये कह रहा था कि जब एक केंद्र का हाथ हिमाचल के ऊपर आशीर्वाद का हाथ होना चाहिए था, वो हाथ मिल नहीं रहा, वो हाथ प्राप्त नहीं हो रहा। बहुत बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। इतना पैसा केंद्र से आ गया, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है उसका आंकलन 2 बार जो 2% में जो ये आपदा आई है उसका आंकलन किया गया है, और उसमें 200 करोड़ रुपए की जो राहत है उसको बहुत बड़ी राहत कह के प्रचारित किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि उसका कोई मायने ही नहीं है। 10,000 करोड़ का अगर नुकसान हुआ है तो 200 करोड़ तो कहीं मायने ही नहीं रखती, वो राशि तो कहीं मायने, कम से कम एक मैचिंग ग्रांट। और सबसे बड़ी बात जो है, इससे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं। तो हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हिमाचल में आई इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में, और ये समझने की बात नहीं है, ये तथ्य है, हिमाचल प्रदेश है जो भारतीय गणतंत्र है उसका एक राज्य है, और एक ऐसा राज्य है जिसकी स्थापना इसके आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए नहीं की गई, बल्कि यहाँ की जो अलग संस्कृति है, यहाँ की जो अलग सभ्यता है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, उसको ध्यान में रख के की गई है। और ये राज्य जब बना था तब से ही ये स्थापित था कि इस राज्य की जो आर्थिक सहायता केंद्र की तरफ से होनी चाहिए, और इसी वजह से इसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा जो था उसको दिया गया था। तो वो प्यार, वो आशीर्वाद केंद्र की तरफ से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो एक तो हमारी ये मांग है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि उसके बाद जो है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नूरपुर से बलजीत चंबियाल की रिपोर्ट।